यस। हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि हमने सिलेबस में डिस्कस किया था कि हम मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टम्स एनालिसिस, ठीक है। सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये डे 1 है, तो मैं बच्चों को बता दूं कि कैसे प्रैक्टिस करते हैं। ये आंसर राइटिंग क्लास की बेसिक क्लास है, ठीक है। आंसर राइटिंग क्लास की बेसिक क्लास है। जो बच्चे ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं कि हाँ, उनको लगता है कि ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल लेना चाहिए उनको, और वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है क्लास, है ना। तो आप लोग इसकी वैल्यू समझिए बच्चों, और मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो उस पर एक A4 साइज़ का पेज लेना होगा आपको, आप भी लिखते जाइएगा। तो पहले समझिए। तो जैसे होता है, ये यूपीएससी की शीट वैसे तो रेडीमेड भी आती है, आप वो भी ले सकते हैं, पर आपके पास अगर नहीं है या नहीं मिल पा रही है तो फिलहाल आप ऐसे भी काम चला सकते हैं। तो क्या करना है कि हम मार्जिन खींचते हैं, है ना, मार्जिन लेते हैं ऐसे। यूपीएससी की शीट आप देखे होंगे, ऐसे मार्जिन लेते हैं, और ऐसे ही कॉपीज़ मतलब लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इसमें वर्ड काउंट होता है और एक एक शब्द बहुत कीमती होते हैं। कितना लिखना है, कैसे बैलेंसिंग आंसर देना है ना। आपकी कॉपी में प्रेजेंटेशन कितना बेस्ट होगा, जितना बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा ना बच्चों, उतना ही अच्छा आपका आंसर माना जाएगा। तो ठीक है, ऑल थिंग इज़ क्लियर, वीडियो इज़ टू क्लियर, ओके, वॉइस ऑडिबल है, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर। तो चलिए बच्चों, हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये ऐसे ऊपर भी ऐसे ही रहता है। तो वर्ड्स दिए होते हैं कितने वर्ड्स में। तो फिलहाल तो ये बेसिक क्लास है आंसर राइटिंग की। तो बेसिक क्लास होने की वजह से हम तो सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बस आपको थोरोली इसको फॉलो करना है, ठीक है, और डेली क्लास अटेंड करना है। अभी तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी, अगर बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो फिर लाइव ही सेशन लेंगे, क्योंकि अभी तो हमें ये नहीं पता चल रहा है ना कि कैसे क्या इशू आ रहा है। तो फिलहाल तो हम अपने हिसाब से, बाकी आप सजेस्ट करिएगा क्या इम्प्रूवमेंट और चाहते हैं आप, है ना। बाकी मान लीजिए ये कॉपी है, हमारा टॉपिक है, हम टॉपिक डाल दें। तो हम पेपर 1 में ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना। ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में हम इसमें हेडिंग ही डाल देती हूँ टॉपिक की, मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी। आई होप कि ऑल थिंग्स आर क्लियर। यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल, ऑप्शनल है, ठीक है बच्चों। और ये डेली आंसर राइटिंग क्लास फर्स्ट है, ठीक है। ठीक है, हम जूम कर देते हैं इसको। आई होप कि ऑल थिंग्स आर क्लियर। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है ये भी बताते जाएंगे, और क्वेश्चन कैसे आते हैं
ये भी बताते जाएंगे और राइटिंग भी करते जाएंगे। हमें उतना ही जानना है जितना हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, ह्यूमन ज्योग्राफी। तो PYQ सीरीज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओहो, ठीक है, चलिए, सिस्टम्स एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी हेडिंग हो गई, सब टॉपिक है। तो इसमें हम फर्स्ट सिलेबस ओरिएंटेड ही बात करेंगे और इधर उधर की कोई भी बात नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करते हैं। 1 सेकेंड, आई थिंक कि ये क्लियर नहीं हो रहा है। यस, अब क्लियर हो। हाँ, चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आया था सिस्टम एनालिसिस से, सबसे पहले आपका 1987 में क्वेश्चन आया था, फिर 2001 में आया था, 2011, 2014 और 2017 में आया था। तो क्वेश्चन आया कैसे था? तो क्वेश्चन फर्स्ट आया था, क्वेश्चन भी हम लिखते जाते हैं ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता चले। ऑप्शनल में राइट शॉर्ट नोट ऑन system approach systems approach in human geography। सब सिस्टम अप्रोच इन ज्योग्राफी, बस लिखिए ज्योग्राफी। इस तरह से क्वेश्चन कब आया था? 1987 में, और 20 मार्क का था ये। ठीक है, क्वेश्चन 2 आया था हमारा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड एप्लीकेशन होना चाहिए, तो हम यहाँ इसे एंड बना देते हैं। ठीक है, एंड है ये, एंड एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी ऐसे 2001 में आप पूछा गया था 60 मार्क्स में। ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आया था, मैं क्वेश्चन पेपर से ही लिख रही हूँ क्वेश्चन। तो डिस्कस सिस्टम्स अप्रोच आया था, डिस्कस सिस्टम्स अप्रोच एंड इट्स एप्लीकेशंस एप्लीकेबिलिटी पूछा है, एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेबिलिटी होगा यहाँ पे, एप्लीकेबिलिटी होगा, बिलिटी है ये, एप्लीकेबिलिटी बच्चों, एप्लीकेबिलिटी, गलत नहीं करना है। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी लिखा हुआ है इन ज्योग्राफी। जो मैं बोल रही हूँ उस पर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, मान लीजिए जिनको नहीं दिख रहा है तो बोलने पे। 2011 में आया था ये, आप देख लीजिएगा क्वेश्चन पेपर में, 2011 में आया था, 30 मार्क। क्वेश्चन 3 हो गया। अब है क्वेश्चन 4, भी इसी तरह से बेसिक क्वेश्चन ही इसी में पूछा गया था। क्वेश्चन 4 में क्या पूछा गया था कि क्रिटिकली एनालाइज, इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े टफ होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ, देखिए डायरेक्ट सिलेबस से पूछा है, एप्लीकेशन ऑफ मॉडल्स इन ज्योग्राफी। ठीक है, तो ये कब पूछा गया था? 2014 में पूछा गया था, ये 2014 में पूछा गया था, और ये 10 मार्क्स में पूछा गया था। फिर पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5, राइट एंड एक्सप्लेनेटरी
ये सेशन सभी बच्चों के लिए है ज्योग्राफी के, चाहे वो 9th 10th 11th 12th में हो। फ्यूचर में अगर एस्पिरेंट्स बनना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या कोई भी ज्योग्राफी रिलेटेड एग्ज़ाम्स हैं, नेट है, सेट है, और जो पीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्ज़ाम होते हैं। अभी मैंने फिज़िक्स ऑप्शनल का स्टार्ट किया था, तो फिर मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल को भी पैरेलली लेके चल रही हूँ। फिर हमें फ़िज़िक्स के भी और भी एग्ज़ाम्स में प्रिपरेशन करानी है। फिर अपन देखते जाएंगे। यहाँ अब लेक्चर स्टार्ट हुए हैं, तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, है ना। फ्यूचर में भी कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आप थोरोली फॉलो करते जाइए एक एक वीडियोस को, किसी भी वीडियो लेक्चर को छोड़ना नहीं है। सभी से कुछ ना कुछ हमें सीख मिलेगी और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी ज्योग्राफी फिर देखिए, फिर मैपिंग की भी सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल आप इसमें समझिए, राइट एन एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन जियोग्राफिकल systems, systems geographical systems। ये इस तरह से 2017 में पूछा गया था और 10 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अब आप आंसर करते हैं कि क्या होता है। तो अगर इंट्रोडक्शन लिखना हो ना ऐसे क्वेश्चंस में, तो आप लिखेंगे कि सिस्टम्स एनालिसिस, लिखिए सिस्टम्स एनालिसिस इज एन, चलिए मेरे साथ लिखिएगा, आंसर करेंगे। होता क्या है पहले ये समझिए। सिस्टम्स एनालिसिस is an analytical framework borrowed from the हमारा टारगेट तो है कि ये टॉपिक सिस्टम एनालिसिस कंप्लीट हो जाए, पर अगर नहीं भी हो पाता है तो हम सेकेंड सेशन ले लेंगे, ठीक है बच्चों। क्योंकि आज मेरी 4 क्लासेस हो चुकी हैं इस सेशन के लेने से पहले। बोरोड फ्रॉम द नेचुरल एंड सोशल साइंसेस that studies complex phenomena as interrelated and components forming a system introduced in geography during the quantitative revolution। अच्छा, मैं पढ़ाई नहीं हूँ, पढ़ाए होते तो पूछते कि क्या होता है ना। कुछ नहीं, ये ज्योग्राफिकल थॉट का कॉन्सेप्ट है बच्चों, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। तो मैं बताऊंगी कि क्या होता है, उसके पहले आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए, बताऊंगी, ठीक है। तो इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। ये इंटर रिलेटेड इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होता है सिस्टम्स एनालिसिस और क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, कॉमा सिस्टम एनालिसिस हेल्प्ड, किसमें हेल्प करता है ये, इसका सिग्निफिकेंस समझिएगा। स्ट्रक्चर ह्यूम हेल्प स्ट्रक्चर है ये बच्चों, कॉमा नहीं है ये। ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड
स्पेशियल प्रोसेसेस। इस आंसर को लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। जब आपको ज्योग्राफिकल थॉट की सीरीज़ कंप्लीट करा देंगे तो अगर उस टाइम पर भी अगर बच्चे कनेक्ट रहे तो उसके बाद आप खुद भी मैच्योरिटी से आंसर लिख पाएंगे। फिलहाल आप इसको ही फॉलो करिएगा। स्पेशल प्रोसेसेस, आउटपुट्स एंड फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक, जो बीए वाले बच्चे हैं बीए में तो उनको समझ पा रहे होंगे। ये ओपन यूनिवर्सिटी सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम में जो ज्योग्राफी आती है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। एंड फीडबैक मैकेनिज़म्स, बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए जो कि वही रहती है। एंड फीडबैक मैकेनिज़म्स, ठीक है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी में देखिएगा। इन ह्यूमन ज्योग्राफी एक फिजिकल होती है, एक ह्यूमन ज्योग्राफी होती है। फिजिकल में वही रिवर्स, माउंटेन्स है ना, रॉक्स, ये सब पढ़ते हैं, फिजिकल पार्ट पढ़ते हैं। और इसमें ह्यूमन में ह्यूमन से रिलेटेड। इन ह्यूमन ज्योग्राफी सिस्टम्स थिंकिंग अलाउज geographers to understood the dynamic interactions, understand होगा, understood तो पास, understand the dynamic interactions between pupils, places, resources and institutions in a holistic and integrated manner। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो अब हम कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या होता है सिस्टम एनालिसिस का ज्योग्राफी में? सभी सब्जेक्ट्स में अपना एक सिस्टम होता है ना, जैसे ज्योग्राफी में भी उसी तरह से है। ठीक है, ये नेक्स्ट हमारा हेडिंग रहेगा। पर इसके पहले, हाँ, आई होप कि दिख रहा होगा। देखिए, सिस्टम एनालिसिस एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क है जो कि नेचुरल और सोशल साइंसेस से बोरो किया गया है। ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जिसमें इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट कंपोनेंट्स होते हैं और एक सिस्टम फॉर्म करते हैं जो कि ड्यूरिंग क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन, ठीक है, पे ये सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय से आया, मतलब 1950 के बाद, पोस्ट 1950, 1960s। देन सिस्टम एनालिसिस हेल्प स्ट्रक्चर, किसके लिए हेल्प करता है, इसका सिग्निफिकेंस बता दिया हमने। ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड स्पेशल प्रोसेस, आउटपुट और फीडबैक मैकेनिज्म्स में, ठीक है। देन ह्यूमन ज्योग्राफी में सिस्टम्स थिंकिंग अलाउ ज्योग्राफर्स टू अंडरस्टैंड डायनामिक इंटरेक्शंस बिटवीन pupil, place, source, institution, holistic and integrated manner। ठीक है, अब इसमें तो कुछ नहीं था, अभी कॉन्सेप्ट समझते हैं। कॉन्सेप्ट समझने के लिए बच्चों, कंपोनेंट हम एक टेबल जैसा बना लेंगे जिसमें एक कंपोनेंट रहेगा
और उसमें इसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो वैसे तो टेबल बनाते, पर इसमें थोड़ा सा समझ लेंगे। कंपोनेंट में फर्स्ट पार्ट लिखेंगे सिस्टम। कंपोनेंट में हम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, तो हमने लिख दिया सिस्टम। फिर हम लिखेंगे नोड। फिर हम लिखेंगे इनपुट। और प्रेजेंटेशन बेकार ना हो, डिस्टर्ब ना हो, इसलिए हम इसको एक ही लाइन में कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। प्रोसेसेस, देन आउटपुट्स, देन फीडबैक। सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे अ सेट ऑफ, आप चाहे तो स्केल से है ना मेज़र कर लेंगे लाइन। सिस्टम क्या होता है, अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड, यहीं पे लिखा था ना इंटरकनेक्टेड, दिख रहा है क्या? एलिमेंट्स फंक्शनिंग, एलिमेंट्स फंक्शनिंग टुगेदर एज अ होल, टुगेदर टुगेदर एज अ होल। ठीक है, ये हो गया मैं सिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है, चाहे तुम यहाँ। अब हम नोड को समझेंगे। नोड क्या होता है बच्चों? नोड के लिए डेफ डेफ लिख दें, हम लिख दें कि डिफरेंट एलिमेंट्स, नोड होता क्या है, इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ठीक है, बहुत सिंपल है। और इनपुट्स क्या होता है, किसी भी चीज़ का इनपुट हो सकता है। जैसे हम कंप्यूटर भी देखते हैं तो उसमें इनपुट देते हैं ना। इनपुट क्या होता है, या कोई वो एनर्जी हो सकती है, या तो फिर वो इंफॉर्मेशन हो फॉर्म में हो सकती है, और मैटर हो सकता है ना, मैटर के फॉर्म में हो सकता है, जो कि एंटरिंग करता है द सिस्टम में, एंटरिंग द सिस्टम्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ले सकते हैं आप, जैसे माइग्रेंट्स होते हैं है ना, कैपिटल होता है। ऐसी मैकेनिज़म्स में, सॉरी, प्रोसेस में, प्रोसेस है ना, प्रोसेस वो मेथडोलॉजी या मैकेनिज़्म होता है। मैकेनिज़म्स मतलब वर्क कैसे करता है, फंक्शनिंग, दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट्स। ठीक है, यही है वो इनपुट्स। इस इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो मैकेनिज़्म यूज़ करते हैं उसको प्रोसेस बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शनल में। केस स्टडीज़ जितनी अच्छी हो सके आप यूज़ करिए, एथिक्स में भी और इसमें भी, दोनों में ही आपके यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। और शॉर्ट बनाने की कोशिश करिए, मैं बताऊंगी कैसे कॉज एंड इफेक्ट बेसिस पे अपन यूज़ करते हैं। फिलहाल आप इसमें ध्यान दीजिए। मैकेनिज्म दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट्स, एग्जाम्पल यहाँ लिखेंगे, अर्बनाइजेशन हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। फिर आउटपुट्स में आते हैं। आउटपुट्स क्या होता है, रिजल्ट्स। और आउटपुट क्या होता है किसी चीज़ का, हम रिजल्ट्स के फॉर्म में अगर एग्ज़ाम दिए हैं इनपुट, तो एक रिजल्ट होगा उसका आउटपुट। और रिजल्ट्स और है ये, ठीक है। और प्रोडक्ट्स ऑफ सिस्टम, किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट, जैसे पेड़ लगाया तो हमें फल मिला है ना, तो उसका आउटपुट है ना ये। पढ़ाई मेहनत से की तो फिर उसका रिजल्ट अच्छा होगा, तो ये आउटपुट हुआ। तो फंक्शनिंग, एग्जाम्पल लिखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, सेटलमेंट्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा। अब फीडबैक मतलब क्या होता है, फीडबैक में ठीक है, ठीक है बच्चों, फीडबैक में क्या होता है, फीडबैक का मतलब होता है कि जैसे सेल्फ रेगुलेटिंग, देखिए डिफाइन लिख दें एक बार, ज्योग्राफी में क्या सिग्निफिकेंस है इसका, सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म्स। ये पॉजिटिव दे रहा है या निगेटिव दे रहा है ना। ऐसे एम्पलीफायर जब अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं तो एम्पलीफायर में भी उसका मैं फीडबैक होता है। ठीक है, उसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स का अपना फीडबैक होता है। तो सेल्फ रेगुलेटिंग मैकेनिज्म
आपका सेल्फ का भी फीडबैक होता है। पॉजिटिव यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे, सेल्फ रेगुलेटिव मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव फीडबैक है। दैट इन्फ्लुएंसेस जो कि इफेक्ट करता है किसको, सिस्टम स्टेबिलिटी। अच्छा, इससे मुझे ये लगा कि हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स बहुत कनेक्ट होते रहते हैं, तो उनको भी बहुत इशू आता है कि हिंदी में कैसे आंसर राइटिंग होगी। तो मैं समझा दूँ बच्चों कि ज़्यादातर आप इंग्लिश के ही वर्ड्स फॉलो करिए इसमें, और बाकी तो हम बोल ही रहे हैं तो आप हिंदी में तो लिख ही लेंगे, है ना। बाकी चीज़ें बहुत कुछ इंग्लिश में ही लिखना होता है, कोई भी उसका ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, समझाते जा रहे हैं, वैसे दिक्कत तो नहीं होगी। और एक अभी बीएससी की भी सीरीज़ स्टार्ट की है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, फर्स्ट ईयर, जो कि एनईपी अपडेटेड सिलेबस से है। तो ज्योग्राफी का भी सेम ऐसे ही स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट होंगी। बस आप सब फॉलो करवाते रहिए, सब्सक्राइब करवाते रहिए चैनल को। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बार बार मैं बोल रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये स्टेबिलिटी हो गया, ये हो गया हमारा फीडबैक। अब टाइप्स क्या होते हैं, सिस्टम के टाइप्स क्या होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन ज्योग्राफी, टाइप्स ऑफ सिस्टम्स इन ज्योग्राफी दो होते हैं ऐसे। थर्मोडायनामिक्स में, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा फिजिक्स तो मैं बता दूं, एक तो ओपन सिस्टम होता है और एक क्लोज्ड सिस्टम होता है। तो लाइक वाइज हियर टू, ओके एस्पिरेंट्स। Closed system, whenever we take closed system, there is no exchange with external environment. Okay, and external environment means ब्रैकेट में लिख सकते हैं रेयर इन ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, रेयर होता है। और ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम में क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट इंटरेक्शन होता रहता है, ठीक है, बाहर से इंटरेक्शन होता रहता है विथ सराउंडिंग सिस्टम। ओके, सराउंडिंग सिस्टम्स, दैट इज कॉमन। ओके, कॉमन इन ह्यूमन एंड रीजनल सिस्टम्स। ओके, ये कॉमन होता है। तो ठीक है, ज्योग्राफर्स एंड थिंकर्स इसमें जिन्होंने इसके बारे में बताया है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हमारे ऑप्शनल में हमें ज्योग्राफर्स का यूज़ करना होता है, थिंकर्स का भी यूज़ करना होता है। तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि किसने किसने इसमें कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है बच्चों। तो ज्योग्राफर्स एंड थिंकर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप भी हेडिंग डाल लीजिए, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ज्योग्राफर्स एंड थिंकर्स, आपको एक ये भी बता दो कि हर पेज में आपका प्रेजेंटेशन में आपको मैपिंग होनी चाहिए प्रॉपर, ड्रॉ के फ्लो चार्ट होने चाहिए, केस स्टडी एग्जाम्पल होना चाहिए, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप जैसा क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर हो सकता है तो आप बनाए, है ना। तो ज्योग्राफर्स एंड थिंकर्स, चलिए अब हम इसको लिखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो थिंकर यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे उनका कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, तो ये आपको ये रटना चाहिए, है ना, रटना पड़ेगा। तो चलिए बहुत ध्यान से फोकस हो जाइए इसमें, है ना, मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ऑल थिंग्स आर क्लियर, विजिबल ना, हाँ ओके। देन रिचर्ड चोरले, इन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था, प्रमोटेड सिस्टम्स थ्योरी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बता रही हूँ, बहुत सारे ज्योग्राफर्स हैं, आप नहीं याद कर पाएंगे और इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। प्रमोटेड सिस्टम्स थ्योरी इन ज्योग्राफी, आप अपने फ्रेंड्स को बिल्कुल सजेस्ट करिए कि ऐसा कोई इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। फोकस्ड ऑन
focused on system models in both physical and human geography. In both physical and human geography. Okay, students, physical and human geography. ओके, रिचर्ड चोरले हो गया। अब आइए नेक्स्ट हम जोग्राफर्स में आते हैं बच्चों। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें क्या बताया है कि प्रमोट करता है सिस्टम थ्योरी को ज्योग्राफी में। और दूसरी बात चोरले ने ये बताई थी, रिचर्ड चोरले ने, कि फोकस ऑन सिस्टम्स मॉडल इन बोथ। ठीक है, इन्होंने फोकस किया था दोनों ही में, फिजिकल ज्योग्राफी में भी और ह्यूमन ज्योग्राफी में भी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे थिंकर आते हैं बीजेएल बेरी। आप लिखेंगे बीजेएल बेरी, बीजेएल बेरी लिखिए बच्चों। और उनके बारे में हम लिखेंगे, यहाँ पे तो स्पेस हो जाएगा, एक और लिख देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो मार्जिन ले सकते हैं स्केल से। हाँ, बीजेएल बेरी। बीजेएल बेरी ने क्या किया था? यूज्ड सिस्टम मॉडल्स फॉर अर्बन एंड रीजनल एनालिसिस इन यूएस। ठीक है, इन यूएस। ठीक है बच्चों, टच नहीं होनी चाहिए लाइन, अभी हो गई है कुछ गलती हो गई। अब ऐसी मार्जिन आप सब में कर लेंगे ना। मेरा काम है आपको अब मेन ज्योग्राफी समझाना। बीजेल बेरी हो गए, रिचर्ड चोरले हो गए सिस्टम एनालिसिस में। अब थर्ड आते हैं इयान बर्टन। इयान बर्टन। कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करेंगे ये सब, कहाँ किसको यूज़ करना है। तो आप बहुत ही शांत मन से अभी आप फिलहाल देखते जाइए और रिवाइज करते जाइए, फिर हम लोग सीरीज लाते रहेंगे तो रिवीजन हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था? डेवलप किया था, डेवलप्ड ह्यूमन एनवायरनमेंट सिस्टम मॉडल्स इन हजार्ड ज्योग्राफी। फिर आते हैं जे फॉरेस्टर। जे जे है ये, थोड़ा सा स्पेलिंग्स। इन्होंने बताया था अर्बन डायनामिक मॉडल इन्फ्लुएंस्ड अर्बन सिस्टम थ्योरी इन सिस्टम्स थ्योरी इन जियोग्राफी। ठीक है बच्चों, देन आएगा पीटर हैगेट। पीटर हैगेट जो थे, इनका मैं बताऊंगी आपको बायोग्राफी पूरी बताऊंगी कि ये कहाँ पे, वो नेट वगैरह के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इनका कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो इन ज्योग्राफी बस ये एक पेज कर लें, फिर हम नेक्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड सेशन ले लेंगे। प्लेलिस्ट आपकी अपडेट हो जाएगी यूट्यूब में, इसी चैनल में। परेशान मत होइएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम तो अभी नहीं बनाया है चैनल पर, हाँ व्हाट्सएप में आप ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप में जो भी मटेरियल होगा डेली का वो हम सेंड कर देंगे, आप उसका पीडीएफ निकलवा सकते हैं। फिर मुझे कमेंट करिए अगर कोई इशू आता है तो। फिलहाल आप वीडियो को बार बार रिवाइज करते जाइए। ठीक है, जे फॉरेस्टर इन ज्योग्राफी। इतना बोलते नहीं हैं हम, अभी वीडियो में बोलना पड़ रहा है ना, ताकि पता रहो कि क्या
कौन सा इनिशिएटिव किस तरह से इस प्लेटफॉर्म में चल रहा है। जैसे जैसे चीज़ें याद आती हैं वैसे वैसे हम क्लियर करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फोकस करिए। अर्बन सिस्टम्स थ्योरी इन ज्योग्राफी। देन पीटर हैगेट की बात करते हैं। अगर हम पीटर हैगेट कौन थे बच्चों? इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया था सिस्टम्स एनालिसिस में? इन्होंने सिस्टम्स एनालिसिस बताया था, ठीक है, सिस्टम्स एनालिसिस किया था इन ह्यूमन ज्योग्राफी का। बस इन्होंने सिर्फ इन्होंने एनालिसिस किया था ह्यूमन ज्योग्राफी का, बस इतना लिखना है आपको। और क्या किया था? लियोपोल्ड लियोपोल्ड का क्या कंट्रीब्यूशन है? लियोपोल्ड जो थे उन्होंने सिस्टम्स एनालिसिस को रिवर चैनल में बताया था। इन रिवर चैनल जियोमॉर्फोलॉजी में जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें रिवर चैनल पढ़ेंगे। और फ्लूवियल एनालिसिस, ये इसी को कहते हैं, ठीक है, फ्लूवियल एनालिसिस। तो ये हो गया हमारा लियोपोल्ड। देन हो गया हमारा हर्स्ट। हर्स्ट एक है ज्योग्राफर, उन्होंने सिस्टम्स अप्रोच टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी से लिंक किया था। पढ़ाऊंगी मैं बस। फिर आते हैं केट, ठीक है, फिर नेक्स्ट भी लिख देती हूँ मोबो क्विंच, ठीक है। स्टूडार्ट, फिर है स्टूडार्ट, ठीक है। तो केट ने क्या किया था पहले ये समझते हैं। केट ने क्या किया था? केट ने लिंक किया था, ठीक है बच्चों, लिंकेज बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे आप आंसर में पहली बार अगर लिख रहे हैं ना तो आपको पूरा पूरा लिखना होगा, ठीक है, शॉर्टकट मत जाइएगा, क्योंकि हमें एग्ज़ाम की कॉपी में लिखना है, नहीं तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, है ना, फिर मार्क्स इम्पैक्ट करते हैं। मोबोक्विंज ने क्या किया था? सिस्टम्स अप्रोच टू थ्योरी ऑफ रूरल और अर्बन माइग्रेशन। स्टूडार्ट ने क्या किया था बच्चों? स्टूडार्ट ने ज्योग्राफी एंड इकोलॉजिकल अप्रोच बताया था। ज्योग्राफी एंड इकोलॉजिकल अप्रोच बताया था। स्टूडार्ट ने बताया था ज्योग्राफी एंड इकोलॉजिकल अप्रोच। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। इकोलॉजिकल अप्रोच, बस थोड़ा सा बचा है बच्चों, आज का सेशन हम एंड कर देंगे, बहुत लंबा लेक्चर नहीं लेना है, बस आप क्वालिटी कंटेंट पे ध्यान दीजिए। एंड इकोलॉजिकल अप्रोच, वॉल्डनबर्ग थे जिन्होंने रिवर एंड सेंट्रल प्लेसेस को बताया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इनका एप्लीकेशन, ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डाल देते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम, ये यहाँ पे एंड हो जाएगा, सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना सबको? हाँ
चलिए, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी। तो फील्ड लिख देते हैं, कहाँ कहाँ इसका यूज़ होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें पता तो होना चाहिए कि कहाँ पे किसका, जैसे हम फिज़िक्स में पढ़ते हैं तो अर्बन ज्योग्राफी में इसका यूज़ होगा। माइग्रेशन स्टडीज़, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, देखिए बोलने में तो हम कितना भी बोल दें, पर लिखने के लिए जब वर्ड काउंट होते हैं तो हमें सोच समझ के लिखना होता है। इसलिए मैं इतना ज़ोर दे रही हूँ इसमें, क्योंकि यहाँ हाथ नहीं चलते हैं मेंस में, है ना। एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है। तो चलिए, अर्बन ज्योग्राफी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, जैसे मॉडल्स लाइक फॉरेस्टर, पढ़ाऊँगी मैं, घबराना नहीं है, बस अभी देखते जाना है। फॉरेस्टर्स अर्बन डायनामिक्स था यहाँ पे। एनालिसिस, एनालाइज सिटीज, ठीक है, एज सिस्टम्स with housing, economy and migration, subsystems, ठीक है। फिर पुश पुल मॉडल्स एंड फीडबैक लूप्स, analyze migrant flow as part of social and economic systems। देन हम आएंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में लिखेंगे सिस्टम्स व्यू यूज्ड टू मॉडल कोर पेरीफेरी, ठीक है, ये भी पढ़ेंगे। कोर पेरीफेरी होता है, कोर पेरीफेरी स्ट्रक्चर्स बताऊंगी मैं। इनपुट आउटपुट मॉडल्स ऑफ, इसी में लिखेंगे इनपुट आउटपुट मॉडल्स ऑफ इंडस्ट्रियल लिंकेजेस, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में होगा फार्मिंग, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन, समझ में आने के लिए मैंने दूर लिखा है, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम्स गलत तो कर दिया था मैंने, पहले ही सब लिख दिए थे, आप नहीं करिएगा। एज इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है बच्चों, एंड डिसीजन मेकिंग, ओके। देन ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी में भी इसका सिग्निफिकेंस है। और किस में है आपका, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में भी है। फटाफट इसको भी कंप्लीट करके ये सेशन एंड करते हैं। और बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन जो हो करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, जो कि कल करते हैं। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आपने देखा भी है ना। तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, तो इतना तो हमें जानना ही है इसके बारे में। नेटवर्क सिस्टम्स
यहाँ पे फटाफट लिखेंगे इन्वॉल्विंग फ्लोज नोड्स एंड accessibility मैट्रिक्स। देन लिखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट। ओ नो, बैटरी लो हो रही है। ह्यूमन एनवायरनमेंट, बैटरी भी लो हो रही है बच्चों। ह्यूमन एनवायरनमेंट systems help analyze sustainability, लैंड डिग्रेडेशन, हाईलाइट करते जाइए, कीवर्ड्स हैं ये, लैंड डिग्रेडेशन एंड रिसोर्स फ्लोज। ठीक है, जब लाइव सेशन लेंगे तो लाइव आंसर राइटिंग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम ये सेशन एंड करने वाले हैं, और यहाँ पे जो नेक्स्ट डे से हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे वो भी मैं लिख दूँ, आपको लिख दूँ, क्लियर बता दूँ, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, क्रिटिकल इवेल्युएशन हम नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे। क्रिटिकल इवेल्युएशन, ठीक है बच्चों, क्रिटिकल इवेल्युएशन हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। तो थैंक यू बच्चों, है ना। आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कमेंट शेयर प्रॉपर आप रखिए, मेंटेन रखिए डिसिप्लिन इस चैनल में। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका इम्पोर्टेंस समझिए, और अपने सभी फ्रेंड्स को जो कि ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स हैं या दे चुके हैं, ड्रॉपर्स भी हैं तो भी, ड्रॉपर्स हैं, फ्रेशर्स हैं, रिपीटेटिव हैं, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।